वेलकम अगेन टू माय वोकेबलरी एंड वर्ड पावर क्लास। चलिए आज कुछ नए वर्ड्स लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है ऑटोरिनोलैरिंजियोलॉजिस्ट। क्वाइट डिफ़िकल्ट प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है। चलो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। ऑटोरिनोलैरिंजियोलॉजिस्ट वर्ड्स देखते हैं। ऑटो बोलते हैं ईयर यानी कान को। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रीनो। रीनो बोलते हैं नोज। नेक्स्ट इज लैरिंजो। लैरिंजो बोलते हैं थ्रॉट यानी गले को। ठीक है, ईयर नोज थ्रॉट है जिसको ENT भी बोलते हैं। ENT, ईयर ई, नोज एंड थ्रॉट टी, ENT। ENT कौन होते हैं? दीज आर द एक्सपर्ट हु डील्स विद द डिजीजेज रिलेटेड टू ईयर नोज थ्रॉट, जो कान की, नाक की और गले की बीमारियों का जो इलाज करते हैं उनको ऑटोरिनोलैरिंजियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिनको हम जनरल लैंग्वेज में ENT भी बोलते हैं। अब देखिए वर्ड आया है रिनो। ठीक है, अब रिनो से आपको ध्यान आता है। चलिए मैं बताता हूँ। हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर जानवर होते हैं उनके सींग होते हैं वो सर पे होते हैं, लेकिन एक जानवर ऐसा होता है जिसका सींग नाक के ऊपर होता है। ठीक है, रिनो उसी को ही बोलते हैं। इसकी जो फुल नेम है उसका रिनोसेरॉर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, रिनोसेरॉर्स जिनके नाक के ऊपर सींग होता है, जिनको गैंडा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑडियोलिंगुअल। ऑडियो कहते हैं साउंड से रिलेटेड है, हियरिंग, और लिंगुअल स्पीकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं लिंगुअल। लिंगुअल देखिए, लिंगुअल जो वर्ड है ये इसका रूट होता है लिंगुआ। लिंगुआ कहते हैं टंग को। टंग यानी जीभ, जुबान। लिंगुअल यानी जो जीभ से रिलेटेड है, यानी बोलने से रिलेटेड है, रिलेटेड टू स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वर्ड है, किसी शब्द का उच्चारण करना। तो लिंग्विस्टिक्स में टंग का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बड़ा वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, टंग की वजह से ही हम दूसरे शब्दों को प्रोनाउंस कर पाते हैं। टंग कहीं हमारी टीथ से टकराती है, कहीं पैलेट से टकराती है, तो अलग अलग तरह की साउंड्स क्रिएट करती है, और वो साउंड क्रिएट करने का जो तरीका होता है उसी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्ट कहते हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज, रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज, किसी भाषा से संबंधित। ठीक है, उसको लिंग्विस्टिक बोला जाता है। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वर्ड देखिए फिलोलॉजी। फिलोलॉजी में दो वर्ड आए हैं, एक फिलो है। फिलो कहते हैं टू लव और टू लाइक, किसी चीज़ को पसंद करना। लॉगोस वर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लॉजिस्ट में भी आया है ना। लॉगोस क्या होता है? लॉगोस कई बार पढ़ चुके हैं। साइंस को बोलते हैं या फिर नॉलेज भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, स्टडी भी बोल देते हैं। तो कई जगह ये वर्ड यूज होता है। तो फिलोलॉजी एक स्टडी की ब्रांच है जिसमें भाषा के संबंध में चीज़ें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, जिसको भाषा विज्ञान भी हम बोल सकते हैं, भाषा विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड इज फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं और जो भाषा से संबंधित हैं, जिनको ज्ञान होता है। फिलोलॉजिस्ट वही आपके रूट हैं, फिलो भी है और इसमें लॉगोस भी है। द पर्सन हु लव एनी लैंग्वेज, है ना। इतने
उसका जो एक्सपर्ट होता है। अब देखिए, अब लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लॉसोलॉजिस्ट। अब ग्लॉसोलॉजिस्ट वर्ड बना है ग्लॉसल से। ग्लॉसल भी टंग को ही बोला जाता है, ग्रीक लैंग्वेज है ये, टंग यानी जुबान को बोला जाता है। तो ग्लॉसोलॉजिस्ट भी वो एक्सपर्ट होते हैं, है ना, जो किसी भाषा के एक्सपर्ट को, यानी जो भाषा शास्त्री होते हैं, है ना, भाषा विज्ञान के जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको ग्लॉसोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब इसी से ही एक वर्ड बना है ग्लॉसोफोबिया। फोबिया कहते हैं, फोब से ही बना है ये वर्ड, फोब। फोब कहते हैं फियर, यानी डर। टंग प्लस फियर। टंग का फियर मतलब जिनको बोलने में डर लगता है, यानी ऐसे लोग जिनको दूसरे लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, हेजिटेशन होती है। ये लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज वगैरह पे जाके, जो पब्लिक स्पीकिंग के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ नहीं बोल पाते हैं। इतने ज़्यादा फोबिक होते हैं, इतने ज़्यादा ये डरे हुए होते हैं कि वो स्टेज के नाम से ही इनको थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। स्टेज के नाम से ही ये डरने लगते हैं, ठीक है। इनके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और ये डरने लगते हैं, ठीक है। इसी से ही आपका एक और वर्ड बना है, एडजेक्टिव फॉर्म है इसकी ग्लॉसोफोबिक, है ना, जिनको स्टेज पे जाने से डर लगता है, यानी पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, लोगों के बीच में बोलने से डर लगता है। जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेक्सिकोलॉजी। तो लेक्सिकोलॉजी आपका वर्ड है। लेक्सिकोलॉजी आपका लेक्सिको से बना है। लेक्सिको कहते हैं वर्ड, ठीक है, शब्द, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें शब्दों के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लेक्सिकोलॉजी। ये डिक्शनरी से रिलेटेड होता है, डिक्शनरीज यानी जो शब्दकोश होते हैं उनसे संबंधित ये शब्द होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए लेक्सिकन। लेक्सिकन कंपाइलेशन होता है वर्ड्स का, जिनको डिक्शनरी कहते हैं, या फिर उनको वर्ड बुक भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स अलग अलग भाषाओं से जो वर्ड आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश बोरोड लैंग्वेज है, इसमें काफ़ी सारे वर्ड दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है। तो उन सब वर्ड्स को जब कंपाइलेशन होता है तो उनको डिक्शनरी बोलते हैं या फिर वर्ड बुक बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए लेक्सिकोग्राफी। वही लेक्सिको रूट है आपका, ग्राफी यानी ग्राफिन, इसका रूट है ग्राफिन। ग्राफिन कहते हैं टू राइट, लिखना, यानी वर्ड्स को लिखना। ऐसी प्रोसेस जिसमें डिक्शनरीज लिखी जाती हैं, यानी वर्ड बुक्स लिखी जाती हैं, उसको हम लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेक्सिकोग्राफर, ये भी नाउन वर्ड है, यानी जो ग्राफर हो गया जो लिखता है, जैसे गार्डनर के पीछे आता है NER आता है, तो इस तरह से ER आता है तो वो नाउन बन जाता है, कोई काम करने वाला। तो लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरीज लिखते हैं या वर्ड बुक्स लिखते हैं, जो वर्ड्स का कंपाइलेशन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं डिक्शनरी में लिखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जब हम इसी की बात कर रहे हैं तो अब साउंड से रिलेटेड वर्ड लेते हैं। ऑडियल या ऑरल, ये आपका ऑर्डर से बना है, ऑर्डर। ऑर्डर कहते हैं टू हियर, सुनना, ठीक है। तो ऑडियल ऑरल हो गया आपका सुनना। एक और वर्ड होता है ओरल, है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओरल। ओरल मौखिक को बोलते हैं, ठीक है। ओरल इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है, ये बोलने से रिलेटेड है, ये सुनने से रिलेटेड है शब्द। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल किसको बोलते हैं? ऑडियो भी है इसमें, यानी सुनना, विजुअल वन यानी देखना, यानी जिसमें देखने और सुनने दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे ऑडियो विजुअल एड हो गया, जैसे आपके टीवी मोबाइल होते हैं, ये ऑडियो विजुअल होते हैं जिनमें हम वीडियो वगैरह देखा करते हैं, यानी सुनते भी हैं और देखते भी हैं। नेक्स्ट देखिए ऑडियोलॉजिस्ट। ऑडियोलॉजिस्ट ये एक्सपर्ट होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं जो ऑडियो से रिलेटेड यानी हियरिंग
हियरिंग डिफॉर्मिटी जिसके अंदर होती हैं, डिफॉर्मिटी या फिर डिफेक्ट, उनका ये ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ये एक्सपर्ट होते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो सुनने से संबंधित जो रोग होते हैं उनका निदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजी वही साइंस है, मेडिकल ब्रांच, ये साइंस की एक मेडिकल ब्रांच है जिसमें ऑडियोलॉजी को पढ़ा जाता है, यानी श्रवण विज्ञान से, सुनने की जो विज्ञान है उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनको पढ़ा जाता है और उनका निदान यानी किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाए उस चीज़ों को पढ़ा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑडिट। अब ऑडिट भी इसी से बना है, लेकिन इसका जो मीनिंग का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो गया है, ये इसका यूज एकदम से चेंज हो गया है। ऑडिट वही है, ऑर्डर ही है इसका जो रूट है, लेकिन ऑडिट बोलते किसको हैं? ये क्या है? ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का। जैसे कोई फर्म होती है तो उसका ऑडिट होता है, यानी ऑफिसर्स आते हैं और वो फर्म के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उनको चेक करते हैं, वो उनको बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, अब ऑडिट वर्ड कैसे आया? ऑडिट जो पहले जो मेडिवल टाइम में जो ऑडिट हुआ करता था वो ओरल हुआ करता था, यानी सुना करते थे, जो ऑफिसर्स जाया करते थे तो उनसे हिसाब किताब की बातें, वहाँ जो कंपनी होती थी या जो कोई व्यवसाय होता था उन व्यवसायियों से कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी चीज़ें वो सुना करते थे, उस सुनने से ही ऑडिट आया है। लेकिन अब इसका जो लिटिल मीनिंग चेंज हो गया है। अब ये क्या है, इस किस में यूज़ होता है? ये ऑफिशियल एग्जामिनेशन में चेंज हो गया है ना, इसमें इसका यूज़ होता है। तो जो ऑडिट करते हैं उनको हम ऑडिटर बोलते हैं। अब देखिए ऑडिशन, वर्ड यही है, बना इसी से है, लेकिन ऑडिशन अब अलग सेंस में होता है। अब हम लोग आप सुनते हैं मूवीज़ के ऑडिशंस होते हैं, फिल्म की जो वीडियोस वगैरह निकलती हैं, जो एल्बम वगैरह निकलती हैं, उनके लिए ऑडिशंस होती हैं, उनके लिए जो कलाकार होते हैं या परफॉर्मर्स होते हैं उनको चुना जाता है। ये क्या है? अ ट्रायल फॉर परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस देने के लिए जो परफॉर्मर होते हैं उनके ट्रायल की प्रोसेस को ही हम ऑडिशन बोलते हैं, किसी का जो ट्रायल होता है। अब ऑडिशन से ही एक और नाउन बना है आपका ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम कहते हैं कि ऐसी जगह जहां लोग सुनने के लिए जाते हैं, यानी दूसरे लोगों की जो बात सुनने के लिए जाते हैं, उनकी स्पीच सुनने के लिए जाते हैं, है ना। अब तो इसका ब्रॉड वे में यूज़ होता है। ऑडिटोरियम में जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उनको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग जाते हैं। ऐसी जो पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनको हम ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो आज हमने पढ़े हैं इनसे। अभी भी काफ़ी वर्ड हैं इसमें, जो बचे कुचे वर्ड हैं वो मैं दूसरी वीडियो में उनको इंक्लूड करूँगा। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी शब्द हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।